20वीं शताब्दी से पहले वैज्ञानिकों के बीच ये आम समझ थी कि पेड़ पौधे निर्जीव हैं, लेकिन एक भारतीय वैज्ञानिक को ये बात जच नहीं रही थी। इस मशहूर वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बसु। बसु ने पौधों पर कई प्रयोग किए और साल 1901 में उन्होंने ये साबित कर दिया कि पौधों में जीवन है। जगदीश चंद्र बसु के 115 साल बाद वैज्ञानिक पौधों में अब नई जान फूंक रहे हैं। अब पौधे ईमेल भेजना सीख गए हैं। ये पौधे अपने आसपास विस्फोटकों का पता भी लगा सकते हैं। सोचिए, आपका पौधा आपको ईमेल करके बता रहा हो कि उसे किस तरह की खाद पानी चाहिए। एक नई रिसर्च फील्ड पौधों में नए फीचर जोड़ने का काम कर रही है। ये पौधों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जैसा बनाना चाहते हैं। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम ईमेल भेजने वाले पौधों की बात करेंगे। इससे पहले आप ये पूछें कि पौधे अपनी शाखों से कीबोर्ड पीटते हैं या जड़ों से, तो हम बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये क्या मामला है, आइए इसे समझते हैं। अमेरिका में एक कमाल की यूनिवर्सिटी है, नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में MIT। इसे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है। यहाँ के इंजीनियर्स पौधों पर नैनो टेक्नोलॉजी के अनोखे प्रयोग कर रहे हैं। पौधों के ईमेल भेजने वाली रिसर्च स्टडी 2016 की है। इस स्टडी को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया था। MIT के इंजीनियर्स ने पालक के पौधे के साथ एक खास प्रयोग किया। इन्होंने पालक के पौधे में ऐसे बदलाव करने चाहे जिससे वो अपने आसपास विस्फोटक सामग्री खोज सकें। विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव, और विस्फोटक पाए जाने पर यह पौधा ईमेल के जरिए खबर दे दे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में 3 अहम चीजें हैं जो आपको नई लग सकती हैं। पहली चीज है नाइट्रो एरोमेटिक्स। ये एक खास तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रो एरोमेटिक्स किसी विस्फोटक से निकल सकते हैं या ये किसी इंडस्ट्री से होने वाले प्रदूषण का हिस्सा हो सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का फोकस आसपास लैंडमाइन और दूसरे विस्फोटक की मौजूदगी पता करना था, इसलिए नाइट्रो एरोमेटिक्स को टारगेट बनाया गया। जब पौधे की जड़ें जमीन से नीचे से पानी सोखती हैं तो साथ में नाइट्रो एरोमेटिक्स भी खिंचे चले जाते हैं। पानी के साथ ये केमिकल जड़ों से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। जड़ों से पत्तियों तक पहुंचने में इन्हें करीब 10 मिनट का समय लगता है। यहाँ पत्तियों में वैज्ञानिकों ने दूसरी अहम चीज लगा रखी है, कार्बन नैनो ट्यूब। नैनो यानी बहुत छोटे आकार वाले ट्यूब। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें पत्तियों के छेदों में लगाया जा सकता है। ये कार्बन नैनो ट्यूब्स लगातार फ्लोरोसेंट सिग्नल छोड़ते हैं। फ्लोरोसेंट यानी रोशनी से जुड़े सिग्नल। कार्बन नैनो ट्यूब नॉर्मल कंडीशन में एक तरह के सिग्नल छोड़ते हैं और नाइट्रो एरोमेटिक्स आ जाने पर दूसरे तरह के सिग्नल छोड़ते हैं। सिग्नल में ये बदलाव पकड़ने के लिए पौधे से थोड़ी दूर इंफ्रारेड कैमरा लगे होते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट की तीसरी मेन चीज़ है। आमतौर पर इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल दूर से ही तापमान नापने के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक लाल हरी सी तस्वीर दिखती है, खुद की एक्सरे दिखता है, वो इंफ्रारेड कैमरा की मदद से होता है। आजकल कोविड के दौर में जो तापमान नापने वाली मशीन है वो भी इंफ्रारेड सेंसर ही है। इस एक्सपेरिमेंट में इंफ्रारेड कैमरा एक मोबाइल फ़ोन जैसे डिवाइस से जुड़ा होता है। जब भी ये कैमरा कार्बन नैनो ट्यूब से निकलने वाली सिग्नल में बदलाव देखता है तो इस डिवाइस से एक ईमेल भेज दिया जाता है। शुरुआत में ये एक्सपेरिमेंट पौधों की मदद से विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए किया गया था। बाद में वैज्ञानिकों को लगा कि इससे दूसरे काम भी किए जा सकते हैं, मसलन सूखे का पता लगाना, मिट्टी और पानी की सेहत जांचना। इस रिसर्च का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर स्ट्रेनो कहते हैं, पौधे पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर कहीं सूखा पड़ने वाला हो तो हमसे पहले पौधों को अंदाजा लग जाता है। वो मिट्टी और पानी में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी भांप लेते हैं। अगर हम इनके केमिकल सिग्नल्स को समझने लगें तो बहुत सारी जानकारी हमारे हाथ लग सकती है। ये एक्सपेरिमेंट एक नई उभर रही रिसर्च सब्जेक्ट का हिस्सा है। इस सब्जेक्ट का नाम है प्लांट नैनो बायोनिक्स। इसका मतलब समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। प्लांट का मतलब है पौधा, हमें पता ही है। बायोनिक्स का मतलब है बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का संगम। बायोनिक्स ऐसी मशीनी उपकरण बनाने का विज्ञान है जो जीवित वस्तुओं की विशेषताएं रखते हों। नैनो बायोनिक्स यानी जब बहुत ही छोटे लेवल पर बायोनिक्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे पत्तियों के छेद जितने छोटे लेवल पर। तो प्लांट नैनो बायोनिक्स का मतलब हुआ पौधों में बहुत ही छोटी आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करना। इसकी मदद से पौधों के काम करने का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जैसे इस ईमेल वाले एक्सपेरिमेंट में कार्बन नैनो ट्यूब्स की मदद से पेड़ पौधे सिग्नल भेजने लगे, फिर वो ईमेल भेजने लगे। 2017 में प्लांट नैनो बायोनिक्स के एक प्रयोग ने दोबारा सुर्खियां बटोरी। MIT के वैज्ञानिकों ने ग्लोइंग प्लांट्स यानी चमकने वाले पौधे बना लिए। सोचिए, बिजली गुल हो जाने के बाद आपको लालटेन न जलानी पड़े, आपके पास रखा पौधा ही पर्याप्त रोशनी देने लगे। ये प्लांट नैनो बायोनिक्स का कमाल है। प्लांट नैनो बायोनिक्स एक नया रिसर्च एरिया है। इसे MIT के डॉक्टर स्ट्रेनो ने शुरू किया था। इस रिसर्च ग्रुप का उद्देश्य है कि पौधे वो ज़्यादातर काम कर पाएं जो फिलहाल इलेक्ट्रिकल उपकरण हमारे लिए करते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।